बिहार में उपचुनाव होने वाले हैं 4 सीट पे, जिसको लेके प्रशांत किशोर सबसे चर्चित विषय है, क्योंकि प्रशांत किशोर अपने पार्टी का तो चुन कर चुके हैं ऐलान कि हमारी जन स्वराज पार्टी आ गई है सत्ता में। लेकिन वो सत्ता को टक्कर देने के लिए जो नीतीश कुमार पिछले 20 साल से राज कर रहे हैं, वहीं तेजस्वी यादव भी अपना जो पिताजी के दावेदारी सियासत जो छोड़ के गए थे, उनके पिताजी लालू प्रसाद यादव, वो सियासत को आगे बढ़ाने के लिए तेजस्वी यादव भी जोर शोर से लगे हुए हैं। लेकिन इन सब तमाम पीछे जो प्रशांत किशोर है, हरदम अभी तक ले वो दूसरे पार्टी के लिए, यानी कहा कि नरेंद्र मोदी से लेकर नीतीश कुमार, हर एक बड़े बड़े चेहरे के लिए वो रणनीतिकार के रूप में काम करते थे। लेकिन उनकी खुद की पार्टी की जब बनाने की बात आई और कैंडिडेट घोषित करने की बात आई, तो वहां पे वो अपनी रणनीति बनाने से चूक गए। ऐसा होता है कि वो अपने कैंडिडेट को ऐलान कर देते हैं, बाद में फिर किसी कारणवश कैंडिडेट को बदलना पड़ जाता है। ये आखिर में उनसे रणनीति बनाने में जो दूसरे के लिए बनाते थे, उनसे कैसे चूक हो गई, इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण कुमार पांडे जी हैं, इनसे बात करेंगे हम। तो बताइए, जो दूसरे के लिए रणनीति बनाते थे, वो खुद की रणनीति के लिए कैसे चूक गए? जब यही न है, देखिए किसी को सलाह देनी हो और खुद पार्टी बनानी और पार्टी चलाना, ये सब नई चुनौतियां हैं। और प्रशांत किशोर इस विधानसभा की 4 सीटों के लिए उपचुनाव हो रहा है। वो सीट है, रामगढ़ की सीट है, तराड़ी है, और फिर इमामगंज है, और बेलागंज है। अभी 4 सीट में 2 सीट के लिए तराड़ी के और बेलागंज के कैंडिडेट बदलने पड़े हैं। अब अलग अलग कारण से बदला गया है। अभी कोई पार्टी पहले लॉन्च करे, कैंडिडेट अनाउंस करे, तब बदलना पड़ी तो नेतृत्व की चूक मानी जाएगी, उसकी कमजोरी मानी जाएगी, उसकी विफलता मानी जाएगी। अब लड़ने के पहले, चुनाव मैदान में जाने के पहले पहलवान बदलना पड़ रहा है। तो ये तो सचमुच में प्रशांत किशोर की जो रणनीति की कौशलता है, इस पर भी एक सवाल उठता है। वो बिहार को नहीं जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। 2015 का चुनाव याद कीजिए, उस यहाँ नीतीश कुमार की चुनावी रणनीति की थी, और नीतीश कुमार भी मानते थे कि प्रशांत किशोर की रणनीति कामयाब आई, कि सत्ता में बीजेपी के आने से हमने रोक दिया। और हालांकि मैं मानता हूं कि उसमें लालू प्रसाद का साथ रहना ज्यादा काम आया था। लेकिन चलिए, अभी तो आपने बात कर दी जन स्वराज के पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर की। ये बात सही है कि तरारी सीट से उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल एस के सिंह को कैंडिडेट बनाया था। लेकिन अब एक पेच फंस गया, वो वहाँ वोटर ही नहीं थे। और असेंबली काउंसिल का आप किसी स्टेट के लिए चुनाव लड़ेंगे तो वहाँ का वोटर होना अनिवार्य है, कानून व्यवस्था है। अब लेफ्टिनेंट जनरल एस के सिंह वहाँ तरारी के रहने वाले हैं, वोटर नहीं तो दिल्ली के वोटर हैं। नोएडा में उनका नाम है। ये बात तब आया जब अनाउंस कर चुके थे, तब ये बात मालूम हुआ उनको। जब कैंडिडेट दूसरा बदलना पड़ा, वहाँ किरण सिंह, जो उसी जाति के हैं, राजपूत हैं, वो भूमियार कैंडिडेट है। वहाँ पांडे का लड़का लड़ रहा है, विशाल प्रशांत। और वहाँ वो माले की सीट है, जहाँ से राजू यादव, जो आरा से 19 के चुनाव में लोकसभा के प्रत्याशी थे आर के सिंह के खिलाफ, वो बने हैं वहाँ से माले के कैंडिडेट। तो निश्चित रूप से वहाँ लड़ाई तिकोनी है। और जो अब तो कैंडिडेट बदला है, तो इसका असर क्या होगा? मैं मानता हूँ कि माले के लिए वो मजबूत सीट मानी जाती है। और जब अब बीजेपी का कैंडिडेट के साथ वहाँ जनसुराज पार्टी का भी कैंडिडेट आ गया, तो वो वोट तो बटेंगे ही, ये तय दिख रहा है। अब देखिए मुकाबले में कौन होता है। एक सीट है बेलागंज की सीट, वहाँ सुरेंद्र यादव एमपी हुए हैं जहानाबाद से, उनकी सीट वो खाली हुई है। उनका लड़का लड़ रहा है वहाँ, विश्वनाथ सिंह। और उसके खिलाफ वहाँ प्रशांत किशोर ने, खिलाफत हुसैन है वहाँ, मियाँ गालिब कॉलेज के वो प्रोफेसर हैं रिटायर, उनको कैंडिडेट बनाया था। हालांकि उम्मीदवार के चयन के समय भी पार्टी की बैठक जब बुलाई थी प्रशांत किशोर ने, तो हंगामे की भेंट चढ़ गई थी, कुर्सियां टूटी थी। खैर प्रशांत किशोर नहीं माने, खिलाफत हुसैन की नाम की घोषणा की। लेकिन अब फिर अब वहाँ रीथिंक करना पड़ा, और वहाँ का कैंडिडेट भी बदला गया है। वहाँ मोहम्मद अशरफ अहमद, मोहम्मद अमजद को वहाँ कैंडिडेट उन्होंने बनाया है। तो 2 कैंडिडेट पहलवान जो उनको बदलने पड़े हैं। और 2 कैंडिडेट अभी वही वैसे ही हैं, जैसे जितेंद्र पासवान, वहाँ उनके कैंडिडेट हैं। जहाँ जीतन मांझी जी की पुत्र वधु दीपा मांझी लड़ रही है, वहाँ राजेश मांझी हैं जदयू के कैंडिडेट। तो एक वहाँ लड़ रहे हैं, और इसी तरह से एक चौथी सीट है। चौथी सीट कहाँ चुनाव हो रहा है? रामगढ़ में, वहाँ जगदानंद सिंह के बेटा लड़ रहे हैं। और वहाँ फिर उसी तरह से कैंडिडेट बनाया है एक कुशवाहा जाति के, कुशवाहा जाति के सुशील कुमार कुशवाहा, जो लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं बक्सर से, 2019 का चुनाव। कुशवाहा जाति का है, तो एक समीकरण है। प्रशांत किशोर का तो मानना है कि राजद की वो सीट रही है, पिछले चुनाव में बहुत कम मतों से हार जीत हुई थी, राजद को जीत मिली थी। तो वहाँ तो 4 अब कैंडिडेट होगा, एक बसपा का भी कैंडिडेट।
अंबिका यादव वहाँ के एमएलए, उनका भतीजा लड़ रहा है बसपा से। तो अब देखिए, बड़ा दिलचस्प चुनाव है। इस चुनाव में ये चारों सीट में यूँ बिहार की राजनीति में पिछले 3 दशक से एक और लालू एक तरफ नीतीश रहते हैं, और प्रशांत किशोर के लिए लिटमस टेस्ट है ये उपचुनाव। और चुनाव के पहले अभी पहलवान ही बदल रहे हैं। सर मेरा तो एक हाँ, क्वेश्चन है कि बोलिए। जैसे मैं अ, उनके सभा में मतलब जैसे कुर्सियां टूट जाती है, बार बार कैंडिडेट बदलना पड़ जा रहा है, इससे जनता पे क्या संदेश जा रहा है प्रशांत किशोर पार्टी के? देखिए, पार्टी में अभी जो टिकट वितरण हो रहा है ना, जी। हर पार्टी को ही झेलना पड़ता है। कोई एक, कहते हैं कि 100 बीमार और एक अनार। टिकट तो एक ही आदमी को देना है और दावेदार कई होंगे, तो ये पार्टी जो कांग्रेस बीजेपी सब में इस सब तरह का विरोध प्रदर्शन, चुनाव के बाद घोषणा हो जाए तो बागी बनना, विरोध, ये सब, ये सियासत, यही तो राजनीति कहते हैं। उसको उस रूप में देखिए, आखिर वहाँ चाहने वाले लोग हैं, टिकट के दावेदार हैं, तभी ना विरोध हो रहा है कि भाई आप फलना को दी नहीं, फलना को दीजिए। इसको इस रूप में देखिए। अब ये एक नया अनुभव, भले आप कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर पहले देखा करते थे दलों में विरोध, जी। अब खुद उनका सामना करना पड़ रहा है। मैं उसको इस रूप में देखता हूँ। ये एक संकेत है कि उस पार्टी में टिकट के दावेदार हैं ना, जी। जी। इसको इस रूप में देखिए। चलिए, आप प्रशांत किशोर के पार्टी में जो विवाद हो रहे हैं, कुर्सियां टूट रही है, रैली टूट रही है, या जो भी कैंडिडेट बदला जा रहा है, इसको लेके सर का मानना है कि आप उस तरीके से देखिए कि कम से कम उनके पार्टी लायक नेता हैं जो, क्योंकि विरोध का सामना, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका समर्थक है तब तो उनका विरोध हो रहा है, उनके जो समर्थक है वो मांग कर रहे हैं कि नहीं मेरे कैंडिडेट को टिकट दिया जाए, नहीं तो मेरे कैंडिडेट को टिकट दिया, इसलिए विरोध हो रहा है। आप इस नजरिए से देखिए प्रशांत किशोर के बारे में। खैर, प्रशांत किशोर से कहाँ रणनीति बनाने में चूक हो गई कि उनको बार बार कैंडिडेट बदलना पड़ रहा है। आप इस चीज को लेकर कैसे सोचते हैं और क्या सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया में जरूर दीजिएगा।